ध्यान दीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। आपके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है। अभी तक आपने एनिमल के अंदर पढ़ा और आपको एनिमल में समझ में आया कि आपके पास रिसेप्टर होता है, स्टिमुलस होता है और इफेक्टर होता है। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व होता है जो कि डेटा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास हार्मोन होता है जो कि अलग अलग ग्लैंड अलग अलग जगह पे रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको बता दिया गया था। अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल के अंदर क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। तो प्लांट एनिमल के जैसे क्या है, प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो एनिमल के जितना कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं है। प्लांट के अंदर चीजें सिंपल हैं, ठीक। और प्लांट के अंदर जो काम हो रहा है ये दो बेसिस पे होता है। पहला है स्टिमुलस और दूसरा है प्लांट हार्मोन। स्टिमुलस क्या काम कर रहा है, तो स्टिमुलस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मैसेज प्लांट तक पहुंचाता है और प्लांट हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन से काम होना शुरू हो जाता है। तो स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस आपका कोई भी चेंज जो प्लांट के बाहर या प्लांट के अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलता है उसी को आप स्टिमुलस बोलते हैं। अब प्लांट हार्मोन, अब जो चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए प्लांट हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपका फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन के नाम से आप जानते हैं। फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन क्या है, तो ये एक तरह का केमिकल मैसेज है जिसको आप केमिकल मैसेंजर बोल रहे हैं, जो कि केमिकल मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। और ये मैसेंजर क्या काम कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे या और भी सारे प्रोसेस हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड आप पढ़ेंगे, इथाइलिन पढ़ेंगे, आप साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। ये सभी प्लांट के हार्मोन हैं जो कि अलग अलग काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। प्लांट के अंदर आप दो तरह का मूवमेंट आप देखते हैं, एक होता है प्लांट के अंदर ट्रॉपिकल मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या है, तो ट्रॉपिकल मूवमेंट डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। प्लांट का कुछ हिस्सा है जो लाइट की तरफ जाता है, कुछ हिस्सा है जो वाटर की तरफ जाता है, कुछ हिस्सा है जो सॉइल की तरफ जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप प्लांट को एक अंधेरे कमरे में रखिए और खिड़की से सनलाइट आए तो प्लांट अपने स्टेम को बेंड करता है खिड़की की तरफ, लाइट की तरफ। दूसरा, प्लांट को आप उल्टा करके लगा दीजिए, रूट्स उसके ऊपर रहे, प्लांट्स उसका और शूट उसका नीचे कर दो, लेकिन आप देखोगे कि रूट्स ऊपर था वो नीचे आने की कोशिश करेगा और शूट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। डायरेक्शन, तो नेस्टिक मूवमेंट। तीसरा, आप प्लांट को एक जगह रख दो जहां पे पानी अवेलेबल ना हो, उससे थोड़ा सा दूर पानी अवेलेबल हो, तो प्लांट्स की रूट्स पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो डायरेक्शन की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसी को आप नेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे। और ये मूवमेंट स्टिमुलस की वजह से होगा, जो सिग्नल हमें महसूस हो रहा है, जो प्लांट को बाहर से सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो चीजें सिग्नल मिल रही हैं, या ग्रोथ की वजह से होगा। आपका रूट है वो ग्रोथ करता है और रूट आपका अर्थ के अंदर ही जाएगा तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। आप गमला उल्टा कर दोगे तो हवा में थोड़ी जाएगा, वो उल्टा घूम के नीचे ही जाएगा। बात समझ में आई। एग्जाम्पल में बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, ठीक। जो आपका प्लांट का अपर पार्ट है वो लाइट की तरफ ही हमेशा जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल। अगला है आपका नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो है ये आपका नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन की वजह से नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है, तो ये होता है स्टिमुलस की वजह से। जैसा सिग्नल जाएगा उस हिसाब से आपका काम ये होता है, ठीक। और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ की वजह से भी इस पे कोई असर नहीं होगा, इस पे सिर्फ सिग्नल का असर होगा, स्टिमुलस का असर होगा। एग्जाम्पल में आपका टच मी नॉट प्लांट दिया गया है। एक टच मी नॉट प्लांट होता है जिसमें आप जब उसको टच करते हैं तो अपने आप को क्लोज कर लेता है, और जब आप छोड़ देंगे तो अपने आप दोबारा वो खुल जाएगा। हाँ, तो वो प्लांट आपका है नेस्टिक मूवमेंट शो करता है। आपने उसको टच किया तो उसने स्टिमुलस महसूस किया और उसने अपने आप को क्लोज कर लिया, इंस्टेंट होता है। और जब आप चले जाते हैं कुछ टाइम बाद वो जब सिग्नल महसूस करता है कि आसपास कोई नहीं है वो अपने आप को ओपन कर देता है। बात समझ में आई। टच मी नॉट प्लांट, हाँ नेस्टिक मूवमेंट।
इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप वो ऐसे रहता है, खुला रहेगा, इंसेक्ट जाएगा बंद कर लेगा, और जब पूरा इंसेक्ट डाइजेस्ट कर लेगा तब वो दोबारा खोलेगा। ये बंद होता है, तुरंत हो जाता है। बात समझ में आई? अभी सिर्फ ब्रेन के पास जाता है। इसका बेसिकली प्लांट में कोई दिमाग तो है नहीं, तो ये जो स्टिमुलस है ये वेन्स में प्लांट के जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन कम ज्यादा होता है। ये लिखा है जनरली स्टिमुलस डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉन डायरेक्शनल लिखा है, ये डायरेक्शनल लिखा है और स्टिमुलस और ग्रोथ डिपेंडेंट लिखा है। अंतर हुआ ना? स्टिमुलस दोनों में है, ये डायरेक्शनल है वो नॉन डायरेक्शनल है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, ग्रोथ की वजह से हो रहा है, ये बिना ग्रोथ पे है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया 3।